तुम्हारे भी फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं? क्या तुम भी 40, 50, 80 स्कोर कर रहे हो फिजिक्स में? क्या तुम्हारा भी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से रुक रहा है? तो अगर तुम्हें भी फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेडिको साना नमान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन फिजिक्स कि तुम्हें फिजिक्स किस तरह से पढ़ना है, चाहे वो 11th के हो, 12th के हो या ड्रॉपर्स के हो। तो अगर तुमने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, उसके बाद उस वीडियो पे आना तुम। अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज 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 अभी जा करके उस वीडियो को देख लो। Now in this video I'm going to talk about that how I improved my marks from zero, literally zero to 140 plus। क्योंकि तुम सबको पता है, मैंने बताया हुआ है कि मैं जब टेस्ट देती थी इनिशियली तो मैं फिजिक्स स्किप कर देती थी, छोड़ ही देती थी, मैं सॉल्व ही नहीं करती थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था। तो मैंने अपने इस डर को कैसे ख़त्म किया, अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया फिजिक्स के लिए कि मेरा वो ख़त्म होते 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 आई स्कोर्ड 140 प्लस इन नीट। So in this video, I'm going to tell you that how to improve your marks within 6 months in physics. So I have my notebook जिसमें मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे, एंड ये कॉपी देखने के बाद मुझे मेरे नीट के टाइम के सारे फ्लैशबैक्स आ गए। तो इस कॉपी में सबसे पहले अपने फ्रंट पेज पे मैंने कोट्स लिखा है, एंड मैं बहुत जब डीमोटिवेटेड हो चुकी थी और मुझे खुद से ही खुद के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए था, तब मैंने ये लिखा था, इट्स दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई नो दैट आई कैन अचीव एनीथिंग आई वॉन्ट टू अचीव। तो ये मैंने खुद के लिए लिखा था। तो बेसिकली इस कॉपी में मैंने नोट्स कौन से टीचर के बनाए हुए हैं, मैंने किससे पढ़ा, कहाँ से क्या पढ़ा, कैसे कैसे मैंने सब कुछ किया, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे PW का सब्सक्रिप्शन लिया था इन 2021 एंड 2022। 2021 के लिए अलग सर पढ़ाते थे एंड 2022 के लिए MR सर पढ़ाते थे। तो मैंने अलग सर से भी पढ़ा है और MR सर से भी पढ़ा है। अलग सर से मैंने पढ़ा है तो उसका मैंने सारे का सारा नोट्स बनाया है, हर एक चैप्टर का, हर एक लेक्चर का, सारा का सारा सब नोट्स बनाया। MR सर के टाइम पे मैंने नोट्स नहीं बनाया उनका। MR सर के टाइम में मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती थी, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स था तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती थी और MR सर का हर एक लेक्चर में देखती थी। इस वीडियो में मैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी क्वेश्चंस मुझसे फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक जो रिपीटेड क्वेश्चन है एक बच्चे का कि वो लास्ट के 2-3 लेक्चर स्किप कर देता है एंड जिसकी वजह से उसका कॉन्सेप्ट खराब होता है और फिजिक्स उसकी वीक हो रही है। डेफिनेटली अगर आप अपने लेक्चर्स छोड़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा ही, एंड आप जब अपने लेक्चर्स छोड़ रहे हो तो उसमें आप कितनी सारी चीज़ें छोड़ देते हो। पहले एक इंटरेस्ट बनाओ कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है एंड तुम उसको पढ़ रहे हो, नहीं भी आ रहा तो भी थोड़ा खुद को पुश करो कि तुम्हें पढ़ना ही है, एंड तुम्हें नीट अगर क्लियर करना है तो तुम्हें ऑफकोर्स पढ़ना होगा। तुम ऐसे लेक्चर स्किप करके नहीं बैठ सकते हो, इससे तो तुम्हारे कभी भी मार्क्स नहीं इम्प्रूव होंगे ना। दूसरी बात, फिजिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी। मैंने अपने इस डर को कैसे ख़त्म किया, सबसे पहले मैं हर चैप्टर के लेक्चर देखती थी और सारे के सारे लेक्चर देखती थी, सब कुछ अच्छे से पढ़ती थी। सारे लेक्चर देखने के बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन टीचर ने करवाया लेक्चर के टाइम पे, सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैं DVP करती थी। DVP में क्वेश्चन बनते थे तो कॉन्फिडेंस आता था, नहीं बनते थे तो फिर उसका सॉल्यूशन देखती थी एंड उसे समझने की कोशिश करती थी। नेक्स्ट कि मैं हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाती थी। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन करवाए गए हैं, पैटर्न के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ किए गए हैं, इस फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, हर एक चीज़ का मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। इन सभी शॉर्ट नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ साथ सारी की सारी फॉर्मूला शीट भी बनाती थी। तो फिजिक्स के लिए अगर तुम फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें फिजिक्स में कॉन्फिडेंस चाहिए तो फॉर्मूला शीट बनाओ, और फॉर्मूला शीट बना करके उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम इन 6 महीने में फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हो तो फॉर्मूला शीट बनाओ और उसे बार बार रिवाइज करो। हर 2 दिन पर टाइम निकालो कि तुम उसको रिवाइज कर सको। 2 चैप्टर के एक साथ लेकर के बैठ के रिवाइज करो। अगर तुम बोलोगे तो मैं एक शेड्यूल भी बना करके तुम लोग को दे दूंगी कि तुम्हें किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, एंड ताकि तुम हर एक चैप्टर इन 6 महीनों में अच्छे से कवर कर सको। तो ये दूसरी चीज़ थी फॉर्मूला शीट। तीसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ज़्यादा करना है, बिल्कुल अपना दिमाग खोल करके बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है और बिल्कुल भी डिविएट नहीं होना है, और सारा फोकस तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। जितने भी PYQ हैं, हर चैप्टर को उठाओ, उसका PYQ निकालो, उस चैप्टर की PYQ कर डालो।
PYQ करो, DPP करो, जहाँ से तुमको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करो। लेकिन ये मत करना कि अगर तुमने एक टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं तो उसी टाइप के तुम 10 क्वेश्चन बनाने लग जाओ। इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। कॉन्फिडेंस के चक्कर में तुम ये तो करने लगोगे, लेकिन इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम एक टाइप के क्वेश्चन उठा रहे हो तो उससे 2 से 3 मैक्सिमम बनाओ, उसके बाद तुम दूसरे टाइप से क्वेश्चन पे जाओ। इससे तो तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। मैं फिजिक्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करती थी MTG की फिंगर टिप से, उसके बाद PW की DPP से, और फिर PW में लाइब्रेरी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस दिए होते थे उन्हें करती। और मैं एग्जाम टाइम पे बार बार अपने सॉल्व की क्वेश्चंस को ही बार बार सॉल्व करती थी, कुछ भी नए क्वेश्चंस पे नहीं जाती थी। और टेस्ट में अगर मुझसे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता था, मैं उन क्वेश्चन की अच्छे से एनालिसिस करती थी और फिर उन्हें बार बार प्रैक्टिस करती थी। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व भी करने लगे हो तो अब तुम्हें टेस्ट देने हैं। किसी भी चैप्टर का कभी भी टेस्ट हो, कोई भी एक्सक्यूज दे के उसको छोड़ना नहीं है। तुम ये मत बोलो कि मेरा वो चैप्टर हुआ ही नहीं, या मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैंने उसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो मैं उसका टेस्ट नहीं दूंगा। नहीं, अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है, अगर तुमने नहीं भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ज़्यादा, अगर तुम्हारा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं भी है, स्टिल तुम उस चैप्टर की टेस्ट दो। सिर्फ टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जो है ना, आपके हर एक मिस्टेक्स को एक्सपोज कर देता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। एंड फिर जब आपको आपकी मिस्टेक्स मिल जाती हैं तो फिर आपको उस पर वर्क करना होता है। फिर आप अपने टेस्ट पेपर की अच्छे से एनालिसिस करो। एंड टेस्ट पेपर की एनालिसिस करने के बाद आप देखो कि आपसे कहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना, और जो नहीं बना उसको अपने टीचर से पूछो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। तो मैं टेस्ट देने लगी थी, टेस्ट के थ्रू भी मैं अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही थी। तो अगर तुम टेस्ट दोगे और तुम धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव करने लगोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। लेकिन वही अगर तुम टेस्ट दे भी रहे हो और तुमने टेस्ट से कुछ सीखा ही नहीं अपने, तो तुम्हारा अगर कल भी 40 नंबर आया था तो तुम्हारा आज भी 40 नंबर ही आएगा, 120 प्लस 140 प्लस आएगा ही नहीं। तो अगर तुम आज टेस्ट दे रहे हो तो उससे अपनी गलतियों से सीखो कि तुमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती की, क्यों गलती की, क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग पे क्लिक किया, और नहीं क्लिक किया तो उसी टाइम उसी फॉर्मूला को लिख लो और याद कर लो कि अगली बार कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरे से तो मिस होगा ही नहीं है क्वेश्चन। अपने टेस्ट की ना एक नोटबुक बनाओ जिसमें अपने हर एक मिस्टेक्स को लिखो, या फ़ोन में ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और फिर उसे कुछ दिन के बाद वापस से रिवाइज करो कि अगर अगली बार ये क्वेश्चन आ गया तो तुमसे वो छूटना ही नहीं चाहिए, तुमसे वो बनना ही चाहिए हर हाल में। तो अगर तुम इस तरह से करने लगोगे तो तुम खुद देखोगे तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएगा, तुम्हारे रिजल्ट में पॉजिटिव चेंजेस आएगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में पॉजिटिव चेंजेस आएगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे की, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए। एंड इसी तरह हर बच्चे के मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों को कंसाइज करके एक बार लास्ट टाइम बता देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से करने हैं। तो लेक्चर तुमको एक भी नहीं मिस करना, एक भी नहीं, किसी भी चैप्टर का भी नहीं। अगर कोई चैप्टर तुमको बहुत ईजी भी लग रहा है तो उसका भी नहीं मिस करना है, कोई चैप्टर तुम्हें बहुत टफ लग रहा है तो उसका भी नहीं मिस करना है। सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर करने हैं अच्छे से। उसके बाद उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है, फॉर्मूला शीट बनाना है, उसे बार बार रिवाइज करना है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट कि तुम्हें टेस्ट देना है। टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना है, टेस्ट को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अंडर कॉन्फिडेंट हो गए कि तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड टेस्ट की एनालिसिस करनी है, और साथ साथ टेस्ट नोटबुक बनाना है जिसमें तो अपनी सारी मिस्टेक्स, सारे स्किप्ड क्वेश्चन, सारे रॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ लिखोगे। और फिजिक्स तुमसे ज़्यादा टाइम मांगता है इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दो, भले ही तुमको 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ना पड़े, हर दिन पढ़ाई करना है। सो आई होप तुम सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो के बाद कोई भी नेक्स्ट वीडियो मत लगा देना दैट हाउ टू इम्प्रूव फॉर फिजिक्स। अभी वापस बैठो अपनी पढ़ाई के लिए, बैठ करके पढ़ाई करो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।